बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मुल्क भर में मुंतखब हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आ चुकी हैं। चंद हफ्तों बाद IMF से एक नया कर्ज़ का प्रोग्राम पाकिस्तान लेने जा रहा है और उससे पहले IMF ने तनख्वाहदार तबके पर और गैर तनख्वाहदार तबके पर पेंशनर्स पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। IMF ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया और टैक्स स्लैब्स जो हैं उनमें कमी का मुतालबा किया है। इस वक्त जो है 7 के करीब टैक्स स्लैब जो हैं वो चल रहे हैं, ये आपके सामने है। 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो 7 को कम करके इनको 4 करने की तजवीज़ की जा रही है। तो साफ ज़ाहिर है ये स्लैब्स जब कम होंगे तो जिनकी तनख्वाह 6 लाख रुपए से एक्सीड नहीं हो रही थी उनको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल था। 6 लाख रुपए सालाना वालों को यानी 50,000 रुपये मंथली, तो वो भी अब टैक्स नेट में आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इससे पहले जो है वो 6 लाख रुपए पर जो है वो टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। तो ये 7 स्लैब्स को कम करके 4 पे लाने का मुतालबा किया है IMF ने। और इसके अलावा पेंशनर्स को जो टैक्स पर छूट हासिल है वो भी ख़त्म करने का मुतालबा किया है IMF ने हुकूमत से। और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का बोझ 2 गुना करने की सिफारिश की है, यानी डबल करने की सिफारिश की है ताकि उनकी तफरीक ख़त्म की जाए। ये पता नहीं क्या तफरीक ख़त्म करनी है, तनख्वाहदार तबके को और पेंशनर्स को ही ख़त्म करना है तो टैक्स का बोझ कम करके। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 9 मुंतखब अरकान असम्बली की तनख्वाहों के लिए 1.5 अरब रुपए के बजट की सिफारिश की गई है और इसमें उनके ट्रैवलिंग वाउचर्स और फैमिली ब्लू पासपोर्ट और सालाना तनख्वाहें 41 करोड़ 11 लाख रुपए, दीगर अलाउंसेस और ये पता नहीं क्या क्या इनको दिया जाएगा। तो लेकिन दूसरी तरफ जब पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने और तनख्वाहें बढ़ाने की बात आती है मुलाजमीन की, तो फिर ख़जाने में कमी का रोना रोया जाता है कि ख़जाने में पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ IMF भी पेंशनर्स की पेंशन ख़त्म करने की बात करता है, जबकि अरकान कौमी असम्बली जो हैं, पार्लियामेंट हैं, MPAs, MNAs, वज़ीर, मुशीर, इनके जो अल्ले तल्ले हैं वो जारी रहते हैं, उनको ख़त्म करने की बात नहीं की जाती। लेकिन जो गरीब पेंशनर पेंशन ले रहा है उसकी पेंशन ख़त्म की जाए, जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, कट लगाया जाए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना इस वक्त मुल्क में जारी हैं गरीब और अमीर और मरात याफ्ता तबके के दरमियान। तो जब तक इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा मुल्क किसी सूरत जो है वो सही डगर पर नहीं चलने वाला। आप देख सकते हैं कि IMF से अब कर्ज क्यों लिया जाता है, ताकि ब्यूरोक्रेसी, जजेस, वज़ीर, मुशीर, MNAs, MPAs, मिलिट्री अफसरान के जो अल्ले तल्ले होते हैं वो जारी रहें। इनकी अगर तमाम मरात ख़त्म कर दी जाएं, लेकिन ख़त्म कौन करेगा? इक़्तिदार और इख्तियार तो इन्हीं के पास है। तमाम अफसरान, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अफसरान, वज़ीर, मुशीर और MNAs, MPAs, इनकी सरकारी गाड़ियां इनसे वापस ली जाएं, इनको बेच दिया जाए। ये लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों पर, ज़ाती पेट्रोल पर दफातर आमदोरफ्त शुरू करें। घरों के गैस, बिजली, टेलीफोन की बिल की अदायगी अपनी जेब से, अपनी तनख्वाहों से अदा करें। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो रिटायर हो जाते हैं अरकान पार्लियामेंट, सेनेट के चेयरमैन, स्पीकर, वज़ीर, मुशीर, सदर, गवर्नर और इसी तरह जजेस और मिलिट्री के जो लोग हैं, ये तमाम फिर पेंशन के बाद भी इनके घरों के गैस और बिजली, टेलीफोन के बिल जो है वो सरकार जो है वो अदा करती है ख़जाने से। और ख़जाना जैसा कि साफ़ ज़ाहिर है हमारे तुम्हारे टैक्सों से जो है वो उसको बुर किया जाता है, भरा जाता है, टैक्स लिए जाते हैं। हत्ता कि हम इवन एक माचिस की डिब्बी अगर लें तो उस पर भी सेल्स टैक्स अदा करते हैं। लेकिन ये टैक्स इनके जो अल्लो तल्लो पर ख़र्च होता है।
تو ان کو چاہیے کہ یہ گھروں کے گیس، بجلی بل، ٹیلی فون، یہ تمام چیزیں اپنی جیب سے، اپنی تنخواہوں سے ادا کریں، جس طرح ایک عام ملازم، پیشہ ور فرد، پینشنر، عوام کرتی ہے اپنی جیب سے۔ صرف اس ایک ایکسرسائز سے ایک ماہ میں اربوں روپے کی بچت ہوگی، اور کچھ عرصہ بعد IMF سے قرض کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ لیکن قرض ہے کہ چڑھتا جا رہا ہے، قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں ہم، پتہ نہیں کتنا قرض اب تک لیے جا چکا ہے، اور اس کی واپسی عام عوام نے کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے، عام عوام نے کرنی ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، وزیر، مشیر، ان کے بچے باہر ہیں، ان کے بزنس باہر ہیں، اگر خدا نخواستہ ملک پر کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے فلائٹ پکڑ کر جو ہے نا وہ باہر نکلنا ہے۔ ہم نے، آپ نے، عام لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ تنخواہ دار طبقے پر اور غیر تنخواہ دار طبقے پر جو ہے اس وقت ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ دوگنا کرنے کی سفارش کی گئی ہے IMF کی طرف سے۔ تو یہ صورتحال ہے، جبکہ دوسری طرف ان کے اللہ تللوں میں جو ہے وہ کمی نہیں آ رہی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔